हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड विद किड्स। आज हम इस वीडियो में क्लास एलकेजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिस्कस करने वाले हैं उनका सिलेबस। पूरी साल उनको क्या क्या पढ़ाया जाता है। 4 से 5 साल का बच्चा अगर आपके घर में भी है तो आप उसको किस तरीके के क्या क्या चीज़ें इंग्लिश, मैथ और हिंदी में रिवाइज़ करा सकते हैं, घर पे भी उनको प्रैक्टिस करा सकते हैं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उन्हें क्या सिखाया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश का जो सिलेबस है। हम देखेंगे सबसे पहले इंग्लिश में उन्हें क्या बताया जाता है, देन मैथ्स में उन्हें किस तरीके से जो क्वेश्चंस है वो दिए जाते हैं, क्या क्या टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, देन ईवीएस एंड जनरल अवेयरनेस, इनको हम एक ही तरीके से कंबाइन लेते हुए चलेंगे। देन लैंग्वेज में हम हमारे यहाँ पे स्कूल्स में हिंदी कराया जाता है बेसिकली, तो हम हिंदी को देखेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं इंग्लिश से। सबसे पहले इंग्लिश में कवर किया जाता है उनका प्री राइटिंग स्ट्रोक्स। प्री राइटिंग स्ट्रोक्स के मतलब हैं जो स्ट्रोक्स उन्होंने प्ले ग्रुप में या नर्सरी में भी सीखे होते हैं ना, जो स्टैंडिंग लाइंस हो गई, उनकी जो स्लिपिंग लाइंस हो गई, कर्सिव हो गया, स्लैंटिंग हो गया, ये सारी लाइंस को उन्हें सिखाया जाता है जिसको कि हम कहते हैं बेसिक स्ट्रोक्स। इनकी हेल्प से उन्हें राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट कर्व, इस तरीके से जो बनाते हैं, जिनकी हेल्प से बाद में जाके वो अल्फ़ाबेट्स को लिखना सीखेंगे। अप कर्व जैसे इस तरीके से, डाउन कर्व इस तरीके से, ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सिंपली इस तरीके से नहीं बताया जाता है, उसके लिए डॉट्स होते हैं जैसा कि आपने पहले भी बताया होगा। घर पे अगर आप बच्चों के लिए कोई भी नोटबुक डाल रहे हैं तो आपको क्या करना है, उसमें ये जो डॉट्स हैं, डॉट्स को ज्वाइन करते हुए स्ट्रोक्स आप पहले सिखाएंगे, देन आप उसको इस तरीके से सिखाएंगे। ठीक है, शुरू से ही डायरेक्टली आपको स्ट्रोक्स नहीं सिखाने हैं, आपको फिर डॉट्स की हेल्प से पहले डॉट्स को ज्वाइन करते हुए बच्चों को ये सारी चीज़ें बतानी हैं। उसके बाद उन्हें सिखाया जाता है आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन सिखाया जाता है उनको, जो है कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स में उन्हें आइडेंटिफिकेशन कराएंगे। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि जैसे ए लिखा हुआ है तो लिखवाएंगे नहीं, उसको पहचान होनी चाहिए कि ये ए है। ओरली उनको आइडेंटिफिकेशन सिखाएंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर ए फॉर एप्पल, ए फॉर आंट, ए फॉर एलिगेटर, ठीक है, ए फॉर एरोप्लेन, इस तरीके की चीज़ें उन्हें बताई जाएंगी, ओरल उनको कराया जाएगा। जब ए का पूरा उन्हें आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा, अच्छे से वो सीख जाएंगे, देन उसको राइटिंग कराया जाता है। ठीक है, तो हो सकता है वो ए अल्फ़ाबेट लें, फिर बी एंड फिर सी, और फिर तीनों को एक साथ सिखाएं, या पहले ए बी सी इस तरीके से करते हुए जेड, या जिसको जी बोलते हैं, ए टू जेड सिखाएं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके का उनके स्कूल में जो फॉर्मेट है वो फॉलो किया जाता है। कहीं कहीं पे एक एक जो लेटर है उसी के साथ साथ सिखाया जाता है, कहीं पे दो दो तीन तीन को रिवाइज़ करते हुए सिखाया जाता है, इस तरीके से। बट ए टू जेड कंटिन्यूसली नहीं सिखाएंगे। पहले 1 महीने में कम से कम 4 या 5 अल्फ़ाबेट, मतलब ई तक आप सिखा सकते हैं बच्चों को। अगर उससे भी धीरे चलना है तो भी चल सकते हैं। ओके, एक साथ पूरा नहीं सिखाया जाएगा, धीरे धीरे पहले आइडेंटिफिकेशन होता है क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है। पहले आइडेंटिफिकेशन होगा, देन ओरल होगा, उसके बाद उनको जो कॉपी में डॉट्स की हेल्प से दिया जाएगा ए फ्रेम करने के लिए, फिर बिना डॉट्स के दिया जाएगा। तो कम से कम 1.5 to 2 वीक्स लगते हैं शुरू में, जो 5 to 6 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उसके बाद जब वो स्ट्रोक सीख लेते हैं, धीरे धीरे सारे उनको ई एफ तक लिखना आ जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है, फॉर्मेट समझ में आ जाता है, तो आगे के अल्फ़ाबेट्स वो जल्दी कवर कर लेते हैं। तो इसी टाइप से आप भी बच्चों को घर पे ये वाली चीज़ें सिखा सकते हैं, धीरे धीरे करते हुए। ऐसे नहीं है कि भाई एक ही साथ आपको करना है, नहीं, शुरू में बच्चे धीरे चलेंगे एंड देन वो अपनी स्पीड को कवर अप कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ईच लेटर, वही जो हमने डिस्कस किया कि आइडेंटिफिकेशन करा देंगे, राइटिंग करा देंगे, ऑब्जेक्ट साथ साथ में पहले ओरल उनको कराएंगे, देन उनको पिक्चर दिखा के, जैसे बॉल का पिक्चर ड्रॉ कर दिया एंड उसके लिए अल्फ़ाबेट लिखो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बाद में कराएंगे, एक साथ नहीं कराते हैं। तो पहले कैपिटल लेटर सिखाएंगे, एट ए टाइम 2 to 3 अल्फ़ाबेट्स, उनको आइडेंटिफाई करना है, बोलना है,
फ्रेम करना है, देन डॉट्स के हेल्प से लिखना है, फिर बिना डॉट्स के हेल्प से लिखना है। फिर आपने जो घर में कॉपी वगैरह डाली होगी तो उसमें क्या करेंगे, जैसे इस तरीके से ए लिखने के लिए देंगे, वो 10 टाइम्स ए लिखना है, देन बी लिखना है, इस तरीके से रिवीजन चलेगा। फिर बीच बीच में जो उनके टेस्ट होंगे उसमें जैसे सिलेबस दिया जाएगा कि हाफ ईयरली के सिलेबस में आ रहा है A to J आ रहा है या H आ रहा है, इस तरीके से धीरे धीरे चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो ये हो गया कैपिटल A to Z का जो उनका सिलेबस में जो पैटर्न है। देन आप देखें सिमिलरली इसी सेम तरीके से जो स्मॉल लेटर्स हैं A to Z वो सिखाए जाते हैं बच्चों को, ठीक है। कैपिटल पहले पूरे किए जाते हैं, कंप्लीट किए जाते हैं, आइडेंटिफाई जैसा हो गया, पिक्चर देख के, उसके लिए लेटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें सिखाने के बाद आइडेंटिफिकेशन होता है स्मॉल लेटर्स का, ठीक है। जैसे ए है उसके सामने ये वाला ए लिख देंगे ताकि बच्चा आइडेंटिफाई कर सके, दिस इज़ अ स्मॉल ए, दिस इज़ ए कैपिटल ए। एक बार जब कैपिटल सीख लेगा उसके बाद उसे बोलना तो आ ही गया है, ठीक है, ABCD। अब उसको जो छोटा है उसे सिर्फ लिखना सीखना है स्मॉल केस में, तो वो बताया जाएगा। देन बी, ठीक है, साथ साथ में लिखकर उनको बताया जाता है ये वाला। ऐसा नहीं है कि कैपिटल लिखा दिया फिर स्मॉल लिखाएंगे, नहीं, जब स्मॉल सिखाएंगे तो रिवाइज कराते हुए उनको कैपिटल के साथ में बताया जाती हैं ये सारी चीज़ें। देन राइटिंग हो गया, ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ईच लेटर, अगेन लेटर्स से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स वो सेम ही होंगे जैसे कैपिटल में है, ऐसा नहीं है कि स्मॉल वाले डिफरेंट हो जाएंगे, बट उसको क्या है रिवाइज करते हुए चलेंगे, आइडेंटिफिकेशन में बहुत अच्छी हेल्प मिलती है। मैचिंग कैपिटल एंड स्मॉल, मैच करना होगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कैपिटल तो बच्चे आसानी से कर लेते हैं बट स्मॉल में उनको दिक्कतें आती हैं तो वो मैच कराएंगे। देन कैपिटल एंड स्मॉल उन्होंने बहुत अच्छे से मैच कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, लिखना सीख लिया, ठीक है। उसके बाद वाउल एंड जो कॉन्सोनेंट है उनके बारे में उन्हें थोड़ा सा बताया जाएगा कि AEIOU ये जो 5 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इन्हें हम वाउल्स कहते हैं, बाकियों को कॉन्सोनेंट। देन फोनिक ड्रिल, ठीक है, फोनिक ड्रिल का मतलब है कि जैसे ए से जो आने वाले वर्ड्स हैं, आई से, ओ से, इस तरीके से ये जो लेटर्स हैं इनसे बनके जो वर्ड्स होते हैं छोटे वाले जैसे AN एन, इस तरीके से ये वाली चीज़ें उन्हें ओरली बताई जाएंगी। उसके बाद हम लिखने में पहुंचेंगे, पहले ओरली सारा काम होगा। देन वाउल वर्ड्स उनको बताए जाएंगे, ठीक है। फोनिक ड्रिल में आप जैसे AN एन बोलेंगे तो अ का साउंड आ रहा है, एन का साउंड आ रहा है, ठीक है, तो पहले उनको AIOU इस तरीके से उनके साउंड बताए जाएंगे। फोनिक का बेसिकली मतलब यही है कि जो भी हमारे लेटर्स हैं उनके लिए जो साउंड है वो उनको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने AN बताया तो एन, ठीक है, PUT पुट, प का साउंड है, देन U का साउंड है, देन T का साउंड है, तो पहले एक लेटर के लिए साउंड बताया जाएगा, उसके बाद उनको कंबाइन करके साउंड बताया जाता है। देन वाउल वर्ड्स, वाउल वर्ड्स का मतलब है कि जैसे एक्सरसाइज दे देंगे कि फिल द वाउल, ठीक है, लिखना उनको लेटर ही होगा, पूरा वर्ड नहीं लिखना है LKG में, नहीं, वर्ड हम नहीं लिखेंगे LKG में सिर्फ लेटर्स ही उनको लिखना है। बट कैसे लिखेंगे, जैसे पिन एक वर्ड हो गया, पिन, ठीक है, P-N, तो उनको फिल करना है पिक्चर देख के आई, तो उनको जो ये आई का जो वाउल है वो फिल करना है, तो जब आई उन्होंने फिल किया, वाउल फिल किया, तो एक पूरा लेटर बन गया, इस तरीके से। राइमिंग वर्ड्स टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स, राइमिंग वर्ड्स दिए जाएंगे जैसे पिन, टिन, बिन, ठीक है, इस तरीके से। आप देखिए फोनेटिक्स में अगेन जैसे मैंने कहा, फोनेटिक्स एक्चुअली क्या है, इंग्लिश है जिसमें कि जो लेटर्स हैं, इंग्लिश के एक ब्रांच को हम फोनेटिक्स कहते हैं जिसमें लेटर्स के लिए उनके साउंड्स की स्टडी की जाती है कि हमने ये एक लेटर लिखा है, ठीक है, लिखना सीख लिया पर इसका साउंड क्या है, ठीक है, ए जो साउंड है तो ये इसका फोनेटिक हो गया। हम हिंदी में इसको ए प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए अगर कोई दूसरी भाषा है उसमें भी प्रोनाउंसिएशन तो इसका ए ही रहेगा, बट हम हिंदी में सीखते हैं क्योंकि हमारी जो बेसिक लैंग्वेज है वो हिंदी है, दूसरे लोग इसको दूसरे तरीके से भी सीख सकते हैं, तो उनके लिए जो बेसिक साउंड है उसी को फोनेटिक्स कहा जाता है। पहला ही है साउंड ऑफ लेटर्स, ठीक है, यही फोनेटिक्स है। ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू लेटर्स,
ये हम पहले भी कर चुके हैं। वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट, उनको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, वाउल से वर्ड बनाए जाएंगे। ये चीज़ें हमने पहले वाले टॉपिक में भी की हैं, अगेन आपको ये करनी है। देन आगे क्या है, आर्टिकल्स। ए और एन के बारे में उन्हें थोड़ा सा बताया जाता है कि जो भी कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे ए कार, ठीक है, तो एक कार के आगे ए लग गया क्योंकि कार एक वर्ड है जो सी से शुरू हो रहा है और सी जो है एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। इसी तरीके से अगर अम्ब्रेला एक वर्ड है जो कि यू से शुरू हो रहा है तो उसके पहले हम एन लगाएंगे, ठीक है। ए और एन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट उनको सिखाया जाता है, डिटेल में नहीं जाते हैं। एंड अगेन इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन देयर बुक्स, ठीक है। किसी किसी बुक में ये जो आगे का फोनेटिक का जो सिलेबस है वो दिया होगा, कहीं कहीं पे नहीं भी दिया होगा। ऐसा नहीं है कि हर स्कूल में ये ए एन और दिस दैट वाला जो है वो एलकेजी में सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं सिखाएंगे, कहीं कहीं यूकेजी के लिए भी उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अगर बुक में है तो, और अगर आपके बच्चे ने पहले से ये सारी चीज़ें वाउल कॉन्सोनेंट तक कर ली हैं तो आप उनको ये चीज़ें घर पे करा सकते हैं। देन दिस दैट दीज एंड दोज, दिस पास के लिए, दैट दूर के लिए, दीज जो प्लूरल होते हैं, दोज भी जो प्लूरल होते हैं, दूर के पास के लिए दीज और दूर के लिए दोज, इस तरीके से। दिस दैट सिंगुलर के लिए, दीज दोज प्लूरल के लिए। तो वन एंड मैनी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि दिस दैट आप उसी वक्त सिखा सकते हैं, दीज एंड दोज भी जब उनको पता हो कि एक क्या होता है और ज़्यादा चीज़ें क्या होती हैं। तो वन एंड मैनी मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल। पोजिशंस, ठीक है, पोजिशंस में वही है कि चीज़ें कहाँ हैं, जैसे यहाँ है प्रपोजिशन जिसको हम ग्रामेटिकली बोल सकते हैं, ऑन द चेयर, इन द बैग, इन द रूम, ठीक है, एंड फ्रंट, इस तरीके के जो बेसिक प्रपोजिशंस हैं वही सिखाए जाएंगे इसमें। ओरली सिखाए जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है प्रपोजिशंस को उन्हें फिल करना आए, बट एटलीस्ट उन्हें ओ एन को जो साइट वर्ड्स हैं, एटलीस्ट ओ एन, एटी, एट, आई एन, इन, ओ, ये सारी चीज़ें उन्हें बोलनी आनी चाहिए। देन मूव टू द राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। राइमिंग वर्ड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें जो यूज़ हैं ये हम जेनी बोर्ड से, फ्लैश कार्ड से, ओरल इंटरेक्शन से, रिटन वर्क से, वर्कशीट से, स्टोरी टेलिंग से, इनेक्टमेंट से कराई जाती हैं। मतलब क्लास में कराई जाएंगी स्टोरी टेलिंग के हेल्प से, उनका बार बार ओरल लिया जा सकता है, बच्चों को ओरल कराने के लिए दिया जा सकता है कि कल आपका ओरल टेस्ट है 1 to, जैसे A to Z, इस तरीके से A to F, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। फ्लैश कार्ड के हेल्प से बार बार बच्चों को दिखाए जाएंगे, उन्हें पूछे जाएंगे, और वर्कशीट्स तो होती ही हैं। हर एक जो टॉपिक है उसके बाद कुछ ना कुछ वर्कशीट्स स्कूल में ज़रूर बच्चों को दी जाती हैं। नहीं भी दी जाएँ तो आप घर पे रेगुलर बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशीट बच्चों को दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा वो वर्कशीट्स घर पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा उनका जो है बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। वर्कशीट फ्रेम करना अप टू 4 to 5 ईयर्स के बच्चों के लिए बहुत ही ईजी होता है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे चैनल मिल जाएंगे आप जिनकी हेल्प से आप बना सकते हैं। ज़्यादा नहीं कुछ करना है तो जो उनको स्कूल में सिखाया जाता है, जो कॉपी में दिया जाता है, उसी को आप असेंबल करते रहिए और एक साथ मिलके आप 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन में उसी एक सिलेबस को मिक्स करते हुए एक वर्कशीट खुद बना के बच्चों को दे सकते हैं। नाउ मूव टू द मैथ्स पोर्शन। मैथ्स में बच्चों को क्या सिखाया जाता है एलकेजी में, अब हम वो देखेंगे। तो देखिए मैथ्स जो है उसमें सबसे पहले तो शेप्स वगैरह बच्चों को बताए जाते हैं ताकि उनको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो। अब शेप्स को कैसे होता है, जैसे आइडेंटिफाई करना होता है, सर्किल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इस तरीके से, ठीक है। अब इसी को ड्रॉ करने के लिए भी दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डॉट्स, ताकि बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो सके। उसके बाद काउंटिंग अप टू 3, 1, 2 and 3, ठीक है। काउंटिंग डॉट्स, कितने डॉट्स हैं, काउंटिंग शेप्स, ठीक है, एंड काउंट ऑब्जेक्ट्स किए जाएंगे। मतलब उनको 3 तक करते हुए कैसे भी जो बेस्ट वे होगा उसमें काउंटिंग सिखाई जाएगी। जैसे
1 2 3, 3 लाइंस की हेल्प से, 3 ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से, 3 डॉट्स की हेल्प से, इस तरीके से उन्हें 3 सिखाया जाएगा। ठीक है, पहले उनको आइडेंटिफिकेशन ही सिखाया जाएगा बोलकर, ओरली 1 2 3 सिखाकर आइडेंटिफिकेशन सिखाया जाएगा, उसके बाद हम रिटन में पहुंचेंगे। ठीक है, काउंट एंड 10 फ्रेम्स अप टू 3। ठीक है, फ्रेम्स में बनाकर उनको चीज़ें दी जाएंगी। शो नंबर्स ऑन 10 फ्रेम्स, नंबर्स उनको बताए जाएंगे। 10 फ्रेम्स का मतलब कि जो इस तरीके की जो बुक्स हैं उनमें उनको 3 जो है वो लिखना सिखाया जाएगा। बार बार जो हम 3 लिखते हैं ना, ऐसे उनको जैसे कि कॉपियों में दिया जाएगा 3, फिर उसके बाद उनको रिपीट करना है इस तरीके से। देन शो नंबर्स ऑन 10 फ्रेम्स। ठीक है, रिप्रेजेंट नंबर्स अप टू 3 का जो नंबर है उनको रिप्रेजेंट करना सिखाया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन के बाद उनको रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए कि कैसे वो लिखेंगे, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारी चीज़ें। एक बार जब 3 तक बच्चे आसानी से कर लेंगे, लर्न काउंट अप टू 5, फिर उनको काउंटिंग 5 तक सिखाई जाएगी। पहले 1 2 3 तक ओरली बोलना था, पहचानना था, फ्रेम में लिखना था प्रॉपरली। ठीक है, अब क्या है, उसी चीज़ को उन्हें काउंट डॉट्स अप टू 5 कर देना है। सेम है बट 4 एंड 5 2 नंबर और उनको ऐड कर देने हैं यहाँ पे। ठीक है, काउंट इन 10 फ्रेम्स, अगेन वही जो चीज़ 3 के लिए है वही उनको अब क्या करना है, 5 के लिए करना है। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो गए, जैसे आइसक्रीम हो गई, अम्ब्रेला हो गया, तो उनको 5 तक जो है 1 2 3 4 5 इस तरीके से काउंटिंग करते जाना है और लिखना है। रिप्रेजेंट नंबर अप टू 5 तक की चीज़ें उन्हें पहचानना, लिखना, बनाना। जैसे आपको कहा जाएगा ड्रॉ 5 बैलून्स, 1 2 3 4 एंड 5 इस तरीके से करना है। ओके, देन अप टू 10। एक बार जब 5 तक अच्छे से सीख लेंगे तो हमें कहाँ तक, 10 तक फिर पहुँच जाना है। सेम वही चीज़ें हैं, डॉट्स हैं, शेप्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 के फ्रेम्स में है, रिप्रेजेंट में है। ठीक है, तो धीरे धीरे करते हुए 1 2 3 देन 5 एंड देन 5 टू नेक्स्ट 5, इस तरीके से 10 तक उन्हें चीज़ें पहचाननी, लिखनी। ठीक है, फिर आपको कहा जाएगा राइट काउंटिंग 1 टू 10, 1 टू 10 काउंटिंग लिखनी है, तो 1 2 इस तरीके से उन्हें लिखना आना चाहिए। जैसे 3 तक पहले सीखा था, 1 2 एंड 3, अब 1 2 3 4 ऐसे करते हुए पूरा 10 तक उन्हें सीखना है। देन जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं 10 तक एक बार करने के बाद उनको कंपैरिजन जो है वो सिखाया जाएगा। आर दे आर इनफ, कंपेयर ग्रुप्स, मतलब कम कौन से में है। जैसे मैंने यहाँ 3 लाइंस ड्रॉ कर दी, ठीक है, एक ये बॉक्स हो गया, दूसरे बॉक्स में मैंने 2 लाइंस कर दी, तो आपको सर्किल करना है या टिक लगाना है कि विच इज़ मोर कौन सा है, उसको टिक लगाएंगे इस तरीके से। तो ऐसी बुक जो होती है बच्चों की मैथ्स की, उसमें विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स उन्हें पता होना चाहिए मोर कौन सा है, लेस कौन सा है। तो मोर एंड लेस का कॉन्सेप्ट कब पता होगा, जब उन्हें बेसिक काउंटिंग आएगी 1 2 3 एंड यहाँ कितना है 1 एंड 2, तो इसमें ज़्यादा है उसमें कम है। इस तरीके से कंपेयर करते हुए चीज़ों को सिखाया जाएगा। कंपेयर इन ए मिक्स्ड ग्रुप में भी उनको अलग अलग ग्रुप में भी चीज़ों को कंपेयर करना आना चाहिए, मिक्स्ड में भी कंपेयर करना आना चाहिए। मिक्स का मतलब कि इसमें से जैसे मैंने 5 यहाँ पे कैंडल्स ड्रॉ कर दी एंड मैंने 7 यहाँ पे काइट्स ड्रॉ कर दिए, तो काइट्स को उन्हें पहचानना है, कैंडल को पहचानना है, सर्किल करना है। देन जो ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं काउंट करके उनको लिखना है, कैंडल्स कितनी हैं 4, काइट्स कितने हैं 6, इस तरीके से। तो मिक्स में भी उनको अलग अलग चीज़ें पहचाननी है, उन्हें सर्किल करना है, काउंट करना है, ठीक है, एंड देन उनको लिखना है। अगेन है इनसाइड एंड आउटसाइड, पोजीशन के हेल्प से भी बच्चों को सिखाया जाता है ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सकें उनके। जैसे इनसाइड क्या है, आउटसाइड क्या है, अबव एंड बिलो ऊपर एंड नीचे क्या है, बिसाइड एंड नेक्स्ट टू पास में और उसके बगल में क्या है, लेफ्ट एंड राइट, मिडिल लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, टॉप एंड बॉटम एंड मिडिल, ठीक है। इस तरीके के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स में सिखाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए,
आगे है क्लासिफाई करना होता है कि सेम चीज़ें क्या हैं। जैसे नंबर दे सकते हैं कई बार कि नंबर्स में जैसे यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ 5 लिख देंगे, या फिर बीच बीच में इनके 6 एंड 8 दे दिया, 9 दे दिया, जो सेम है उसको आपको क्या करना है, सर्किल कर देना है। ठीक है। डिफरेंट का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, सेम एंड डिफरेंट को एक साथ सिखाया जाता है। शेप्स का जो शेप्स हैं उनको कलर्स की हेल्प से सिखाया जाता है। ठीक है। कलर्स को सॉर्ट आउट करना है। एंड क्लासीफाई एंड सॉर्ट बाय शेप, कि किस जैसे आपको बताया जाएगा कि आइडेंटिफाई ट्राइंगल, आइडेंटिफाई विच इज़ ट्राइंगल, बहुत सारी शेप्स होंगी, उसमें जो ट्राइंगल्स हैं उनको आपको टिक लगाना है, या स्क्वायर पूछ रहे हैं वो लगाना है। ड्रॉ स्क्वायर दे दिया जाएगा एंड कलर इट विद ब्लू। ठीक है। साइज लॉन्ग एंड शॉर्ट, टॉल एंड शॉर्ट, लाइट एंड हैवी, वाइड एंड नैरो। चौड़ी है कोई चीज़, पतली है, मोटी है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, ठीक है, हैवी है, लाइट है, ये सारी चीज़ें। देन मनी का कॉन्सेप्ट, कॉइन वैल्यू, जैसे 1 रुपया है, ठीक है, और एक और रुपया है, इस तरीके से। तो 1 1 उन्होंने लिखना बोलना सब सीख लिया है अच्छे से। देन ये कितने कॉइन हैं तो उनको काउंटिंग करके बताना है। ठीक है। काउंट 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन कैसा होता है, 50 पाइस का भी उनको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। देन 1 + 1 कर देंगे, इस तरीके से कितने कॉइन हो गए। तो एक जो एडिशन का कॉन्सेप्ट है उसको जस्ट इंट्रो, यहाँ पे इंट्रोडक्शन उसका कराया जाता है। देन मूव टू द जनरल नॉलेज, साइंस एंड ईवीएस। जनरल नॉलेज, साइंस, सोशल साइंस, ईवीएस, इसको नाम दे सकते हैं आप ईवीएस की। इसमें लिखने के लिए इतना नहीं होता है, इसमें सारी चीज़ें ज़्यादातर ओरली चलती हैं। ईवीएस में लिखने के लिए बहुत ही कम चीज़ें दी जाती हैं एलकेजी में, क्योंकि एलकेजी में देखिए आप बॉडी पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि बच्चे छोटे हैं, बट उनका ओरल जो बेस है वो ज़्यादा कराया जाता है अवेयरनेस के लिए। तो सबसे पहले तो फ्रूट्स के नेम उन्हें आने चाहिए, फ्रूट्स का आइडेंटिफिकेशन डेफिनेटली आना चाहिए। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में फ्रूट्स के नेम आने चाहिए, हिंदी में भी सभी के नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स के नेम उन्हें आने चाहिए। देन वेजीज आनी चाहिए, फ्लावर्स एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल्स उन्हें हर चीज़ के आने चाहिए। डोमेस्टिक एनिमल क्या होते हैं, वाइल्ड क्या होते हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट। वाटर एनिमल्स क्या होते हैं, लैंड एनिमल्स कौन से होते हैं। बॉडी पार्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जो हेल्पर्स होते हैं जैसे टीचर, ठीक है, एंड पोस्टमैन, डॉक्टर, ये सारी चीज़ें जो हैं हेल्पर्स जो हमारी सोसाइटी में होते हैं उनके बारे में उन्हें बताया जाता है। बार्बर है, कॉबलर है, टेलर है। देन बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। इंसेक्ट्स, प्लांट्स, सीजन्स कौन से होते हैं, तो बेसिक 3 सीज़न रेनी, विंटर एंड समर जो है वो उन्हें पता होने चाहिए। उसमें किस टाइप के क्लोथ्स हम पहनते हैं। देन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट जो है लैंड, एयर एंड वाटर, सबके कुछ कुछ एग्जांपल्स उन्हें आने चाहिए। आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, पिक्चर दे दी और आपको कहा कि टिक लगाओ ये किस टाइप का है। कलर्स की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। इंडोर आउटडोर गेम्स के कुछ एग्जाम्पल उन्हें आने चाहिए। डेली एक्टिविटीज़, ठीक है, तो डेली एक्टिविटीज़ पे उन्हें बताया जाता है कि ब्रश एंड बाथिंग, प्लेइंग, राइटिंग, ये सारी चीज़ें उन्हें छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू बताई जाती हैं। फूड वी ईट, इसमें जंक फूड, हेल्दी फूड, ठीक है, एंड ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं। क्लोथ्स वी वेयर, तो अगेन जैसा हमने देखा था सीजन्स के अकॉर्डिंग क्लोथ्स हम वेयर करते हैं, तो वही चीज़ें बताई जाती हैं। समर में क्या है, विंटर में, रेनी में हम किस टाइप के जो क्लोथ्स हैं वो पहनते हैं। ये सारी चीज़ें ओरली उन्हें पूरे साल बताई जाती हैं। इसके अलावा उन्हें इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, हमारी जो दिवाली है, होली है, इनके बारे में भी, फेस्टिवल्स का भी एक चैप्टर उनका होता है। नहीं तो उनको ओरली बताया जाता है, या एक्टिविटीज़ उन्हें दी जाती हैं कि इंडिपेंडेंस डे पे आपको फ्लैग बनाना है एंड दियाज फॉर्म करने हैं दिवाली पे, इस तरीके से। मूव टू आवर हिंदी सिलेबस। हिंदी का सिलेबस होता है वो ज़्यादातर इंग्लिश की ही तरह चलता है। पहले चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन होता है, देन उनको ओरली सिखाया जाता है एंड देन रिटन। बट राइटिंग जहाँ अगर मैं बात करूँ हिंदी की, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों का लगता है, क्योंकि एक जो आप कह सकते हैं वर्ण हिंदी का जो होता है, जैसे मैं अ लिख रही हूँ, उसको लिखना ज़्यादा कठिन होता है इन कंपैरिजन टू हम जब इंग्लिश की बात करते हैं ए की। ठीक है,
तो इसमें जो स्ट्रोक्स होते हैं एक पर्टिकुलर, जैसे मैं व्यंजन या स्वर की बात करूं तो उसमें ज़्यादा स्ट्रोक्स इन्वॉल्व होते हैं तो बच्चों को हार्ड लगती है। तो हिंदी ज़्यादातर लेट इंट्रोड्यूस की जाती है। जब बच्चे पेंसिल पकड़ना सीख लेंगे, अच्छे से उनको स्ट्रोक्स आ जाएंगे, डॉट्स पे सही से लिखना आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन वगैरह, उसके बाद हिंदी को इंट्रोड्यूस किया जाता है लिखना। ठीक है, साथ साथ में नहीं होता, थोड़ा सा इंग्लिश जब बच्चे कर लें तब उन्हें हिंदी सिखाई जाती है। हिंदी में अगेन क से लेके क ख ग, जैसे क की जो लाइन है, क वर्ग जो है वो सिखाया जाएगा। वो बाद में, सबसे पहले उनको ये जो स्वर है हमारे, जैसे फर्स्ट पॉइंट है स्वर सिखाए जाएंगे अ से लेके अह तक। जो स्वर है वो लिखना जब बच्चे सीख जाएंगे अच्छे से, अ से अनार इस तरीके से बोलना भी सीख जाएंगे। उनको होमवर्क दिए जाते हैं जैसे कि इंग्लिश में दिए जाते हैं। अगेन मैं कहूँगी ऐसे स्ट्रोक्स बना के आप भी घर पे बच्चों को वर्कशीट दे सकते हैं, जिससे कि वो इस तरीके से बहुत सारे जब लिखते जाएंगे, अ से अनार बोलेंगे, ऐसे करते हुए अह तक चलते हैं। देन वर्ण उन्हें सिखाए जाते हैं। देन जोड़े मिलाओ, जोड़े मिलाओ में क को क से मिलाया जा सकता है, छोटी ई को छोटी ई से मिलान कराया जा सकता है, इस तरीके से। खाली स्थान भरो, जैसे खाली स्थान में भी उनको एक जो वर्ण है वही भरना होता है। जैसे पतंग मैंने ड्रॉ कर दिया तो प से पतंग, गमला कर दिया तो ग से गमला, इस तरीके से उन्हें बताया जाता है। देन दो अक्षर, खाली स्थान भरो, दो अक्षर के शब्द, ठीक है, दो अक्षरों के शब्द, फिर उनको सुलेख कराया जाता है। दो अक्षरों के शब्द में क्या होता है, मात्राएं नहीं होती हैं यहाँ पे। एलकेजी में तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं मात्राएं। ये जैसे म न मन, जैसे म पढ़ना आ गया बच्चे को, न पढ़ना आ गया तो म न मन, च ल चल, इस तरीके से। इसी चीज़ का सुलेख उन्हें दिया जाता है। 1 से 10 तक गिनती ओरली आनी चाहिए, 1 2 3, इस तरीके से सारी चीज़ें, कविताएं, कहानियाँ, इस तरीके से सिखाया जाता है। जैसे मैंने कहा ना, कहानियों में भी मात्राएं नहीं आएंगी, सिंपल जो वर्ड्स हैं बिना मात्रा वाले वो आते हैं। ठीक है, उसके बाद फल, सब्जियां, फ्रूट, रंग, पशु, वाहन, ये सारे नाम उन्हें जो हमने इंग्लिश में ईवीएस में सीखा है वो हिंदी में भी उनको सिखाया जाता है। तो ये एक कंप्लीट वीडियो था जिसकी हेल्प से आप डिटेल में बच्चों को जो पूरा सिलेबस है वो घर पे प्रैक्टिस कराना शुरू कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।